अच्छा जी, आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। हमने पिछली क्लास में 3 वेबसाइट्स के बारे में सुना था कि जो 3 वेबसाइट्स आप लोगों को सिखाई जाएँगी, उसमें पहला जो है वो टीचर ऑन है, दूसरी वेबसाइट जो है वो गमट्री है और तीसरी वेबसाइट जो है वो सुपर प्रोफ है। तो आज हम इंशाल्लाह जो हमारी पहली वेबसाइट थी टीचर ऑन, उसको मुकम्मल सीखेंगे। उस पे प्रोफ़ाइल कैसे बनानी है, प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना है, हर एक चीज़ हम डिटेल से आज सीखेंगे। और जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाएँ, आप लोगों ने वही करनी है। खुद से किसी ऑप्शन पे क्लिक या कोई गलत सेटिंग जो है आपने इनेबल या डिसेबल नहीं करनी, क्योंकि इससे फिर आपका जो आपकी प्रोफ़ाइल है वो ब्लॉक हो सकती है। आपकी प्रोफ़ाइल अगर ब्लॉक हो गई तो आपके लिए मसला होगा, क्योंकि एक सीएनआईसी पे, एक शनाख्ती कार्ड पे एक बंदा एक ही नाम की सिर्फ़ एक ही प्रोफ़ाइल बना सकता है या अकाउंट बना सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपका नाम मोहम्मद उमर है, आपका शनाख्ती कार्ड पे मोहम्मद उमर नाम है, आपका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर है, तो जब आप प्रोफ़ाइल इस वेबसाइट पर बनाएँगे आपसे ये सारी चीज़ें ये वेबसाइट वाले पूछेंगे। तो अगर आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी तो आपका जो है वो सीएनआईसी या शनाख्ती कार्ड भी ये ब्लॉक कर देंगे कि आइंदा जो है ना हमारी वेबसाइट पर इस शनाख्ती कार्ड से कोई प्रोफ़ाइल नहीं बनाएगा, और आपको भी ब्लॉक कर देंगे। तो फिर आपको दूसरी प्रोफ़ाइल बनाने के लिए या तो अपने वालिद साहब का शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर अपने भाई का। तो कोशिश करें कि इसकी नौबत ना आए, आप अपने शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल करें और जो आपको चीज़ें बताई जाएँ उस पे अमल करें, और जिन चीज़ों से आपको रोका जाए उन चीज़ों से ख़ुद को रोकें। तो सबसे पहले आपने गूगल पे, जिस तरह मैंने ये नीचे करके teacheron.com सर्च किया हुआ है, आप गूगल पे teacheron.com सर्च करेंगे तो आपके सामने ये वाली वेबसाइट ऐसे करके ओपन हो जाएगी। मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर, जो आपका पेड ग्रुप है, उसमें आप लोगों को लिंक भी दे दूँगा। आप लोग जैसे उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और बिल्कुल ये वाली जगह आप लोग के सामने आ जाएगी। प्रोफ़ाइल बनाना शुरू करते हैं। प्रोफ़ाइल बनाने के लिए ऊपर ये 2 ऑप्शन हैं, एक लॉगिन है और एक रिक्वेस्ट ट्यूटर है। रिक्वेस्ट ट्यूटर पे आपने भूल के भी क्लिक नहीं करना, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए होता है, टीचर्स के लिए नहीं होता। आपने लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शंस आते हैं। एक हमारे पास जो नीली पट्टी है उस पे लिखा हुआ है साइन इन विद गूगल, और जो हमारे पास काली पट्टी है उस पे लिखा हुआ है कंटिन्यू विद ईमेल। दोनों तरीक़ों से आप जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना, इस वेबसाइट पर ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो आसान तरीका है वो आप जो है वो जो नीचे वाली पट्टी है काली, कंटिन्यू विद ईमेल पे आप कर लें। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके पास, या तो लॉगिन है या फिर जॉइन है। लॉगिन का मतलब ये है कि अगर आपका जो है पहले इस वेबसाइट पर अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन करें। अगर आप पहली मर्तबा इस वेबसाइट पे आए हैं तो आपने जॉइन करना है। तो हम तो पहली मर्तबा इस वेबसाइट पे आए हैं तो हम इसको जॉइन करेंगे। इसके बाद आपसे सबसे पहले ये पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो हम यहाँ पे नाम इनको बता देंगे। इनको हम बता देंगे नाम जो सीएनआईसी पे लिखा होता है आप वही बता दिया करें। हम इनको नाम जो है वकार मरद बता देंगे। फिर आपसे ये ईमेल पूछता है कि आपका ईमेल क्या है। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में एक छोटी सी इजाफ़ी वीडियो सेंड की थी कि कुछ भाइयों को ईमेल बनाने में मसला आ रहा था, उनको नहीं था पता कि ईमेल कैसे बनाते हैं। तो मैंने बता दिया था कि आप ईमेल ऐसे बनाते हैं, क्योंकि अक्सर जो हमारे भाई हैं वो मदारिस के हैं या फिर तलबा हैं, तो वो कहते हैं कि हमने जब मोबाइल लिया था तो कि फ़लाना बंदे ने जो है हमें ईमेल बना के दिया था, हमें तो पासवर्ड भी याद नहीं है, तो हम बस वही ईमेल यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आप नया ईमेल या फिर दिन में जो है 10-12 ईमेल कैसे बना सकते हैं। तो वो आप देख लेंगे वो छोटी सी वीडियो, तो आप आराम से 2 मिनट में नया ईमेल बना लेंगे। आपके पास अगर पहले से ईमेल है तो आपने वो यहाँ पे लिख देना है। अब मैं यहाँ पे ईमेल देता हूँ। मैं देखता हूँ कौन सा इजाफ़ी मेरे पास ईमेल पड़ा हुआ है। चले जी, मैं ये वाला ईमेल दे देता हूँ, वकार मरवत 9990 @gmail.com।
ये जो आप ईमेल देंगे इसका पासवर्ड आपको लाज़मी याद होना चाहिए। कल को अगर आपको ईमेल पे ये टीचर वाले रब्ता करेंगे तो आप इनके मैसेज वगैरह पढ़ सकें। तो बेहतर ये होता है कि आप नया ईमेल बना के वही वाला ईमेल इनको दें। अच्छा, कह रहे हैं कि आपने जो है अपने लिए कोई पासवर्ड जो है रखना है। तो जी बिल्कुल हमने पासवर्ड रखना है। पासवर्ड में ये कह रहा है कि मिनिमम जो है वो 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड हैं, मतलब कि कम से कम आपका जो पासवर्ड है वो 8 कैरेक्टर पर मुश्तमिल हो, मतलब कि 8 अल्फाज पर मुश्तमिल हो। और ये जो पासवर्ड होगा इसमें कम से कम एक जो है वो नंबर भी आना चाहिए, मतलब कि 1 2 3 4 5 ये होते हैं नंबर। आपने ये लाजमी लिखना है, कोई एक नंबर होना चाहिए इसमें, और कोई एक जो है वो आपका ABC वाला कैरेक्टर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट। तो चलिए हम उसको पासवर्ड दे देते हैं पाकिस्तान 1947। हमने पाकिस्तान 1947 दे दिया। तो हमारा पासवर्ड जो है वो, उसकी पहली शर्त पूरी हो गई है कि 8 अल्फाज से ज़्यादा है। पाकिस्तान 1947 में 8 से ज़्यादा अल्फाज आते हैं। 8 से कम होंगे तो फिर वो पासवर्ड आपका काबिल कबूल नहीं होगा। और दूसरी शर्त इनकी ये थी कि इसमें जो है हिंसे होने चाहिए, कोई एक नंबर। तो 1947 जो है वो हिंस है। और तीसरी इनकी शर्त ये थी कि जो है वो लेटर होना चाहिए, अल्फ़ाबेट लेटर। तो जो पाकिस्तान है उसमें PAK वगैरह जो ABC लिखी हुई है वो लेटर्स में आ जाते हैं। तो हमने एक अच्छा सा पासवर्ड इनको दे दिया। और ये पासवर्ड आपने ऐसा देना है कि आपको जो है हमेशा याद रहे, क्योंकि अगर आपकी जो आईडी है वो लॉग आउट हो जाए, जिस तरह फ़ेसबुक की आईडी लॉग आउट हो जाती है, तो आप दोबारा जब फ़ेसबुक लॉगिन करते हो तो ईमेल देते हो और अपना पासवर्ड देते हो। इसी तरह अगर इस वेबसाइट पे आपकी आईडी जो है वो आप 2-3 दिन जो है वेबसाइट यूज़ नहीं करते, तो ये वेबसाइट वाले ख़ुद ही आपको जो है ना लॉग आउट कर देते हैं, यानी कि फिर दोबारा से आपने लॉगिन करनी होती है। तो ये जो ईमेल है और पासवर्ड, ये दोनों आपने ऐसे देने हैं कि आपको हमेशा याद रहें, क्योंकि यही 2 चीज़ें इस्तेमाल करके आप प्रोफाइल बनाने के बाद लॉगिन करेंगे इस वेबसाइट पर। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इस चीज़ की। ओके, फिर अब पूछ रहा है कि आप कौन हैं। तो हम टीचर हैं। अगर हम टीचर हैं तो हम टीचर पे सेलेक्ट करेंगे, और नीचे वाले 2 पे नहीं करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ टीचर की प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। नीचे वाला ऑप्शन है ये वाला स्टूडेंट, कि भाई आप स्टूडेंट हैं, तो नहीं, हम स्टूडेंट नहीं है। एक और ऑप्शन है कि क्या आपने इस जगह पे स्टोर खोलना है, मतलब कोई चीज़ ख़रीदनी या बेचनी है, तो नहीं, हमने सिर्फ टीचिंग करनी है, तो हम टीचर हैं। तो हमने टीचर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद ये जो नीचे है, दिस इज़ माई फर्स्ट एंड ओनली अकाउंट विद teacheron.com, तो इस पे आपने टिक लगा देना है और आपने रजिस्टर पे क्लिक कर लेना है। हाँ जी, या आपको बोलेगा कि आपने पासवर्ड सेव रखना है या फिर ख़ुद से बार बार पासवर्ड देना है, तो हम कहें पासवर्ड सेव रखना है। हमें ऊपर से जीमेल आ गया। इसके बाद जैसे हम रजिस्टर करते हैं तो हमारे पास ये पेज आता है और ये कहता है कि चेक यूर इनबॉक्स टू वेरीफाई यूर ईमेल, वी हैव सेंट एन ईमेल टू wakarmarat9990@gmail.com। कह रहे हैं कि जो आपने ईमेल हमें दी है उसमें हमने आपको एक मैसेज भेजा है, उस मैसेज पे क्लिक करें और ख़ुद को वेरीफाई करें कि ये ईमेल आपका ही है, मतलब कि हमें तस्दीक दें कि ये ईमेल जो है वो आपका ही है। तो कुछ भाइयों का ये मसला होता है कि कैसे कोई हमें जो है ना ईमेल पे मैसेज कर सकता है। तो जिस तरह आप व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करते हो या सिम पे मैसेज करते हो या फेसबुक पे, इसी तरह जो ईमेल की दुनिया है ना, वहाँ भी आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो। तो वहाँ पे आपको मैसेज किधर आता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी हम चलते हैं अपने जीमेल पे, तो यहाँ पे ये देखो आपको मैसेज आया हुआ है। ये जो पहला मैसेज है teacheron का आया हुआ है, हमने यही वाला जीमेल दिया था, ये देखें wakarmarat9990 वाला, और इससे teacheron का मैसेज आ गया। तो ये आपको कह रहा है कि वेरीफाई यूर ईमेल। ये जो नीली पट्टी है, ब्लू लाइन है, इस पे बहुत बड़ा करके लिखा हो वेरीफाई यूर ईमेल, तो आपने इस पर क्लिक कर लेना है। तो आप अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप क्रोम से कंटिन्यू करें, गूगल से करें। मेरा आईफोन है तो मैं सफारी से करूँगा, क्योंकि आईफोन में सफारी अच्छा चलता है। आप गूगल या क्रोम से भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी, आप कह रहे हैं कि ईमेल वेरीफाइड, आपका जो ईमेल है वो हमने वेरीफाई कर लिया, यानी कि आपके ईमेल की हमने तस्दीक कर लिया। अब आप अपने अकाउंट को या अपने प्रोफाइल को जो है मज़ीद आगे प्रोसीड करें और बनाएं अपने प्रोफाइल को।
तो अब हमसे पूछ रहा है कि आप कौन, मतलब कि आप जो हैं अकाउंट जो खोल रहे हैं आईएमए इंडिविजुअल टीचर है या फिर ट्यूटरिंग कंपनी है। इसका मतलब ये है, इंडिविजुअल का मतलब ये है कि आप सिर्फ अपने लिए अकाउंट खोल रहे हैं या फिर आपकी एकेडमी है उसके लिए खोल रहे हैं। तो अगर आप अपने लिए खोल रहे हैं तो आपने सिर्फ ये इंडिविजुअल वाला सेलेक्ट कर लेना है जो मैंने अभी किया हुआ है। और अगर आप जो है वो आपकी एकेडमी है वो खोलना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे ट्यूटरिंग कंपनी ओपन कर लेनी है। आपने नाम दे देना है वकार मरवत, कंपनी का नाम लिख देना है कि भाई करियर कोचिंग एकेडमी। आपने जॉब्स वगैरह टाइटल दे देना है और डिस्प्ले नाम ये आपने लिख लेना है। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप जब भी फ़र्स्ट टाइम टीचर ऑन पे बनाएं तो आप इंडिविजुअल पे सेलेक्ट कर लिया करें अपने लिए, कि मैं अपने लिए प्रोफाइल बना रहा हूँ। जब आपको 1 स्टूडेंट मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, 5-6 स्टूडेंट्स या 10 तक आप शायद उनको जो है ख़ुद पढ़ा सकें। जब आपको लगे कि अब स्टूडेंट ज़्यादा मिल रहे हैं तो अब मुझे जो है ना वो जो अपनी प्रोफाइल है उसको मुझे एकेडमी वाली प्रोफाइल में कन्वर्ट करना चाहिए। तो कोई बड़ी बात नहीं होती। प्रोफाइल बनाने के बाद महीने बाद, 2 महीने बाद आप अपनी इस इंडिविजुअल जो प्रोफाइल होती है इसको आप एकेडमी वाली प्रोफाइल में तब्दील कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं होती। चलिए हमने इंडिविजुअल टीचर सेलेक्ट कर लिया कि मैं अपने लिए बना रहा हूँ और सबमिट पे क्लिक कर लिया। अच्छा जी, इसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपकी स्पेशलिटी क्या है, स्ट्रेंथ क्या है और या आप क्या हैं, आपसे पूछ रही। तो हम स्पेशलिटी कहते हैं, अगर आप स्पेशलिटी का मतलब ये है कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। तो अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ा सकता हूँ तो यहाँ पे फ़िज़िक्स लिख दूँगा यहाँ पे, या अगर मैं कुरान पाक पढ़ाता हूँ तो मैं कुरान लिख दूँगा। चले मैं अगर कहता हूँ कि मैं कुरान भी पढ़ा सकता हूँ, उसमें मैं उस्ताद हूँ, तो मैं यहाँ पे कुरान लिख दूँगा। और कोई और चीज़ अगर डालनी है, मतलब कि मैं कहता हूँ कि मैं जो है मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, फ़िज़िक्स भी, और ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं छोटा करके सबको छोटा करके ये लिख लेता हूँ कि मैं भाई कुरान भी पढ़ा लेता हूँ और मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का मतलब ये है कि इसमें आपके सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। आपका फ़िज़िक्स भी आ जाता है, साइंस, आर्ट्स, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री। तो बजाय सब के नाम लिखने के आप ये कह दें कि मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हूँ और मैं कुरान भी पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे ये कह रहा है कि आपका जेंडर क्या है। तो जो लोग मर्द हैं वो मेल लिख लेंगे, जो हमारी बहनें हैं वो फ़ीमेल लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं अपने लिए बना रहा हूँ तो मैं मेल लिख रहा हूँ। फिर आपसे पूछता है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, यानी कि बर्थ डेट का मतलब होता है तारीख़ पैदाइश। तो इस पे हम ऐसे करके क्लिक करेंगे। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे क्लिक कर रहे होते हैं इस डब्बे पे, यहाँ पे नहीं, आपने इधर खाली जगह पे क्लिक किया। सबसे पहले कहता है कि महीना कौन सा है, तो ये जो जनवरी लिखा हुआ है GN, इसके सामने ये छोटे एरो बने हुए हैं, तीर बने हुए हैं, इस पे हमने क्लिक किया। नहीं, हमने पहले साल पे क्लिक किया। हमारा जो साल है वो हम कहते हैं कि 2000 की पैदाइश है, और जो महीना है वो हम चलो कह देते हैं इनको कि भाई दिसंबर, 10 दिसंबर की है, ठीक है। 10 दिसंबर 2000 की हमारी पैदाइश है। अगर आप कोई और महीना है तो आप ये दिसंबर को, ये मैंने जो तरीका बताया यहाँ पे दिसंबर को आप इस तरह करेंगे तो ये नवंबर में आ जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, ये सितंबर। चलिए मैं कहता हूँ कि 18 सितंबर में कर लेता हूँ, जो कि मेरी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है। तो अब हम इसको सबमिट कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि आप हमें अपना एड्रेस बताएं, और अपनी सेफ्टी के लिए आप जो हैं पूरा एड्रेस ना बताएं। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं जो है वो F7 में रह रहा हूँ और मैं इनको बोल रहा हूँ कि हाउस नंबर 41 स्ट्रीट 5 F7 इस्लामाबाद पाकिस्तान, तो ये तो मैंने बिल्कुल अपने घर का एड्रेस बता दिया। यानी कि वो कहेंगे अच्छा बंदा पाकिस्तान का है और इस्लामाबाद में रहता है, फिर इस्लामाबाद में F7 सेक्टर में रहता है, फिर उसके बाद F7 सेक्टर में स्ट्रीट नंबर 5 में रहता है, 5 में, और स्ट्रीट नंबर 5 में इसके घर का नंबर 41। तो इस तरह एग्जैक्ट नहीं देना। कहते हैं कि आपने बिल्कुल अपनी
जो एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं बतानी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वेबसाइट की वजह से आपके लिए कोई मसला हो या आपको कोई तंग करे, बार बार आपके घर आए कि मुझे पढ़ना है, या फिर ये, या फिर कोई और आपके साथ मामलात ना हो। तो कहते हैं बस आप अपने इलाके का नाम बता दें तो वो काफ़ी होता है। चलो मैं इनको बता देता हूँ कि मेरा जो इलाका है वो F7 है, ठीक है। F7 इस्लामाबाद पाकिस्तान कर लेते हैं। तो अब ये आपसे पूछ रहा है कि पोस्टल कोड क्या है। पोस्टल कोड का मतलब ये है कि अगर आप F7 में रह रहे हैं तो आपके करीब तरीन जो डाकखाना है, पोस्ट ऑफिस है पाकिस्तान का, तो आपने उस डाकखाने में जाना है और उनको बोलना है कि आपके डाकखाने का पोस्टल कोड क्या है। पोस्टल कोड जो है वो एक नंबर होता है, हर डाकखाने का एक कोड होता है, 5-6 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, और वो आपको बता भी देते हैं। क्योंकि अक्सर हम जब चीज़ें, या मैं ख़ुद चीज़ें बेचता हूँ, तो अगर मैंने चीज़ बेचनी है, लाहौर बेचनी है, और मैंने पार्सल लाहौर भेजना है, और वहाँ पे जो है सब्ज़ा-ज़ार बेचना है, लाहौर के अंदर सब्ज़ा-ज़ार की जगह, और कौन से डाकखाने में बेचना है, फिर मैं उस डाकखाने का पोस्टल कोड लिख लेता हूँ। फिर वो जो मेरा पार्सल है उस डाकखाने के अंदर जाएगा और मेरा बंदा रिसीव कर लेगा, या फिर वो डाकखाने वाले ख़ुद ही उसके घर पहुँचा देंगे। तो ये जो पोस्टल कोड होता है, ये जो 5-6 हिस्सों पर मुश्तमिल कोड होता है, या नंबर भी कह सकते हैं आप, ये हर डाकखाने का होता है। तो एक तो डाकखाने वाले आपको बता देंगे, अगर आपके घर के करीब है तो आप जाके पूछ लें। अगर घर के करीब नहीं है तो इसका जो बेहतरीन हल है वो आप जो है गूगल से पूछ सकते हैं। हम गूगल भाई के पास आते हैं, गूगल भाई के पास आए हमने इनको बोला कि F7 पोस्टल कोड्स। अब मैंने F7 पोस्टल कोड्स लिख लिया, लेकिन आपने एग्जैक्ट अपने इलाके का नाम लिखना है। मतलब कि आप करीब तरीन जो भी डाकखाना होगा, आपको उसका नाम तो पता होगा, ठीक है, इस डाकखाने का नाम क्या है। मतलब अगर आप जो हैं वो चलें, आप कहते हैं मियाँ वाली में रहते हैं, तो मियाँ वाली में आप फिर एक और किसी कॉलोनी में रहते हैं, तो आप कहते हैं कि वापडा बिराज कॉलोनी पोस्टल कोड एड्रेस, आप ये भी लिख देंगे ना, तो गूगल आपको बता देगा कि वापडा बिराज कॉलोनी के अंदर जो डाकखाना है उसका पोस्टल कोड ये है। तो एग्जैक्ट आप वो नाम लिखेंगे डाकखाने का तो उसका कोड आ जाएगा। या देखना, मैं लिख के भी दे देता हूँ, क्योंकि ये मैं कहता हूँ कि चश्मा बिराज पोस्टल कोड। अब ये देखिए, इन्होंने बता दिया कि चश्मा बिराज कॉलोनी मियाँ वाली पंजाब 4230 जो है वो इसका पोस्टल कोड है, ये जो इन्होंने बता दिया। तो आप इस तरह करके अगर डाकखाने का एग्जैक्ट नाम, क्योंकि मैंने इस डाकखाने में चीज़ें भेजी हुई हैं, तो मुझे इस डाकखाने का नाम याद है, इसलिए मैंने वही डाकखाने का नाम लिख दिया। अब मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लेकिन मैंने चीज़ डाकखाने का नाम सर्च किया मियाँ वाली का, तो उन्होंने गूगल ने वो बता दिया। चलिए अब हम F7 लोकेशन दिया, तो F7 का हम कर लेते हैं। F7 पोस्टल कोड्स ये बता रहा है कि 44210 है, तो हम 44210 दे देते हैं। बाकी डाकखाने भी होंगे, तो जो हमारे करीब होगा वो ये ख़ुद ही एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। अभी मैंने 44210 दिया, पोस्टल कोड गूगल से इन्होंने सेव कर लिया। अब ये कह रहा है कि आपके मोबाइल का क्या नंबर है, तो चूँकि ये तो मैं फ़र्ज़ी अकाउंट बना रहा हूँ, पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है जिसमें मेरा नंबर लगा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे अपना ज़ाती नंबर जिस पे जो आपके मोबाइल में ऑन हो, जिस पे आपको कॉल्स आती हो या SMS आता हो, जो एक्टिव नंबर हो, आपने वो देना है। क्योंकि स्टूडेंट को फिर आपने रब्ता करना होता है तो एक्टिव नंबर चाहिए होता है, या फिर मोबाइल नंबर आपने वेरीफाई भी करना होता है, तो उसके लिए जो है आपको अपना ऐसा नंबर चाहिए होता है जो आपके अकाउंट मोबाइल में हो, और आपको मैसेज आए तो आप वो मैसेज यहाँ पे टीचर वालों को दे सकें। अच्छा जी, हम इनको नंबर दे देते हैं 309 72 24 149। सेव कर लेते हैं हम, हमारा जो है नंबर भी इन्होंने सेव कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, सब्जेक्ट्स यू टीच। तो आपने यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट नहीं लिखना, कोशिश करें कि आप एक सब्जेक्ट ना लिखें, आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स लिखें, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप लिखेंगे उतने जो हैं वो
बच्चों को आप घेरने में आसानी होगी आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ कुरान लिख देंगे या आप यहाँ पे सिर्फ अगर फ़िज़िक्स लिख देंगे तो सिर्फ आपको फ़िज़िक्स वाले बच्चे जो हैं वो कांटेक्ट करेंगे या फिर फ़िज़िक्स वाले बच्चों की प्रोफाइल आपको शो होगी। तो आप कोशिश करेंगे जो भी आप पढ़ा सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मैट्रिक तक, एफएससी तक या इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्स हैं वो मैं पढ़ा सकता हूँ। तो क्यों ना मैं सब चीज़ों के नाम लिख दूँ कि मैं भाई मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, फिज़िक्स भी पढ़ा सकता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ा सकता हूँ, कुरान पाक भी पढ़ा सकता हूँ, इस्लामियात भी पढ़ा सकता हूँ, उर्दू पढ़ा सकता हूँ। तो जितने सब्जेक्ट के आप नाम लिखेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। जल्दबाजी में प्रोफाइल ना बनाया करें कि जब भी प्रोफाइल बनाएं आप जहन में रख के आपके पास 2 घंटे फ्री हैं, आप उन 2 घंटों में आराम से बैठ के प्रोफाइल बनाएं, जिस तरह मैं आपको समझा भी रहा हूँ और प्रोफाइल बना भी रहा हूँ। जल्दबाजी में बनाएंगे आप असर को बैठ जाएंगे कि चलो भाई मगरिब से पहले प्रोफाइल बना लेता हूँ, तो फिर आपसे या तो प्रोफाइल अधूरी रह जाएगी या फिर आप जल्दबाजी में ये चीज़ें डिटेल में नहीं दे पाएंगे टीचरान को। हम पहला सब्जेक्ट कुरान लिख लेते हैं, ठीक है, कि भाई मैं कुरान पढ़ा सकता हूँ। अब जैसे आप कुरान लिखेंगे तो नीचे जो है ना ये पट्टी खुल जाएगी आपके सामने, ये देखिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएंगी। पहले नंबर पे लिखा हुआ है कुरान, दूसरे पे लिखा हुआ है कुरान एंड अहकाम, तीसरे पे लिखा हुआ है कुरान एंड अरेबिक, कुरान एंड मेमोराइजेशन, कुरान एंड तफसीर, कुरान तजवीद इन तमिल। अब ना कुछ लोग गलती करते हैं कि वो ना इसको नीचे करते हैं कहते हैं अच्छा ये चीज़ें आ रही हैं तो मैं कहता हूँ कि मैं इसको कर लेता हूँ, कुरान एंड तजवीद इन तमिल। अब उनको पता नहीं होता हमने क्या सेलेक्ट कर लिया, लेकिन वो गलती कर लेते हैं। इसका मतलब ये है कुरान तजवीद इन तमिल, इसका मतलब ये है कि कुरान और तजवीद आप पढ़ाएंगे तमिल लैंग्वेज में। तमिल हिंदुस्तान के अंदर एक छोटा सा इलाका है जहाँ पे तमिल या फिर तमिल जो है वो ज़बान बोली जाती है। जिस तरह मैं कहूँ कि पाकिस्तान के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, तो आपका इलाका सिर्फ फिर खैबर पख्तूनख्वा हो जाएगा, बाकी पाकिस्तान पूरी दुनिया से आप कट ऑफ हो जाएंगे। तो अब अगर आप ये सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपका इलाका सिर्फ जो है हिंदुस्तान का तमिल हो जाएगा, आप पूरी दुनिया से कट ऑफ हो जाएंगे। तो आप जब भी कोई सब्जेक्ट इस तरह लिखें, जिस तरह ये मैंने कुरान लिख लिया तो जो ये पहला होता है सिंपल ये कुरान, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। अब आपके सामने जो भी स्टूडेंट्स आएगा, नाजरा पढ़ना हो, नूरानी कायदा पढ़ना हो, तफसीर पढ़नी हो, तर्जुमा पढ़ना हो, जो भी चीज़ें कुरान से मुंसलिक आएंगी आप सब से रब्ता करेंगे, ठीक है। और आपकी प्रोफाइल जब लोग देखेंगे वो भी कहेंगे हाँ ये कुरान में एक्सपर्ट है, तो ये हर एक चीज़ पढ़ा लेगा कुरान के हवाले से। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। अब फिर लेवल्स पे आते हैं। लेवल्स का मतलब ये होता है कि जिस तरह अब इन्होंने लिया हुआ है कि फ्राम लेवल सेलेक्ट द लोवेस्ट लेवल, कि आप सबसे कम कौन से वाले लेवल को पढ़ा सकते हैं। देखिए लेवल का मतलब ये होता है, हम इसको ओपन करते हैं ना तो ये नीचे जो है ना ग्रेड्स दिए हुए हैं। पहले दिया हुआ है बिगिनर, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट, फिर नीचे जो है वो ग्रेड दिए हुए हैं। ग्रेड का मतलब ये होता है जिस तरह आपके स्कूलों में फर्स्ट क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, इस तरह इसको कहते हैं ग्रेड। पहली क्लास कहते हैं ग्रेड 1, दूसरी क्लास कहते हैं ग्रेड 2। अब आपने कह लिया कि यार मैं ग्रेड 1 से लेकर मतलब पहली क्लास के बच्चे से लेकर मैं पढ़ा सकता हूँ ग्रेड 10 तक, 10वीं क्लास के बच्चे तक। अब आपने ख़ुद को महदूद कर लिया, अपने शिकार करने वाले मैदान को आपने महदूद कर लिया। आप इस बात को समझ रहे होंगे कि आपने ख़ुद को कैसे महदूद कर लिया। आपने वेबसाइट को बता दिया कि भाई मैं जो है ना पहली क्लास के बच्चे से लेकर 10वीं क्लास के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मैं जो है ना 11वीं 12वीं ऊपर जितने भी हैं मैं उनको नहीं पढ़ा सकता। कि आप कहते हैं कि पहली से लेकर 5वीं तक पढ़ा सकता हूँ, औरों को नहीं पढ़ा सकता। ख़ुद को महदूद नहीं करना। बेशक आपको ना भी पढ़ाना आता हो ना, आपने 3 तरीक़ों से काम करने हैं वेबसाइट पर। या तो आपने ख़ुद पढ़ा के पैसे कमाने, या आपने अगर आपको नहीं पढ़ाना आता, आपको 10वीं को नहीं पढ़ाना आता, 10वीं क्लास को आप 5वीं तक पढ़ा सकते हैं। 10वीं क्लास का स्टूडेंट मिले, आप किसी अजीज़ व कारब को दे दो जो काबिल होगा। आपके ख़ानदान में काबिल लोग भी होंगे फ़िज़िक्स मैथ्स के, फिर कुरान पाक के, उनको दे दो। आपका मकसद बच्चे ढूंढना है, स्टूडेंट ढूंढना है, ना कि यहाँ पे ये बताना है कि मैं इतना पढ़ा सकता हूँ तो मुझे ये वाले बच्चे सिर्फ दिखाई दें।
और अगर आप वो भी नहीं कर सकते फिर आप हमारी एकेडमी से रब्ता करें। बाकी इतनी एकेडमी बैठी होती हैं आपसे स्टूडेंट लेने के लिए, 5,000 कमीशन, 3,000 कमीशन, 7,000 कमीशन वो दे रही होती हैं, क्योंकि उनको पता होता है ये जो इस वेबसाइट से स्टूडेंट हमें आएगा वो हमसे 3-4 महीने पढ़ के जाएगा या 2 महीने तो पढ़ के जाएगा, तो उनको तो एकेडमी को तो नुकसान नहीं होता। लेकिन आप अपना भी नुकसान ना करें, ख़ुद को महदूद ना रखें। तो ये जो फ्राम लेवल होता है इसको आपने बिगिनर कर लेना है, ठीक है। बिगिनर का मतलब ये होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसके हम शुरुआत करते हैं तो वो हमारा बिगिनर लेवल होता है। यानी कि अगर मैं बिल्कुल अच्छा, हम अगर कहते हैं कि मुझे नहीं, आप लोग ये ऑनलाइन जो है टीचिंग सीख रहे हैं, ये टीचरान सीख रहे हैं, तो आप लोग बिगिनर हैं, ठीक है। आप लोग अभी शुरू कर रही हैं, जब आप सीख जाएंगे तो आप एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे। इसी तरह जब हम स्कूल के जो बच्चे होते हैं, जो पहली क्लास से पहले कच्ची क्लास होती है, प्रेप होता है, केजी होते हैं, तो केजी वालों को या प्रेप क्लास वालों को या 1 क्लास वालों को बिगिनर कहते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट को समझ आ गई है कि भाई छोटे से छोटा बच्चा भी होगा ना उसको ये पढ़ाएगा, और कौन से लेवल तक पढ़ाएगा, 2 लेवल पे आपने एक्सपर्ट सेलेक्ट कर लेना है। एक्सपर्ट का मतलब ये होता है कि बिल्कुल आखिर लेवल इस इल्म में, कुरान पाक में नूरानी कायदे से लेकर नूरानी कायदा आपका बिगिनर हो जाएगा, और आपका जो कुरान पाक में बिल्कुल आखिर लेवल है आपके इल्म जो डिग्रियाँ होती हैं आखिरी डिग्री तक वो एक्सपर्ट हो जाएगा। इसी तरह जो आपका दुनियावी तालीम है आपकी प्रेप क्लास से लेकर या 1 क्लास से लेकर आपकी MS के बाद फिर आप PhD के बाद आपकी पोस्ट डॉक्टरेट आती है, तो वहाँ तक जो है आपका एक्सपर्ट लेवल, या उससे भी अगर कोई पोस्ट डॉक्टरेट के बाद भी कोई डिग्री है तो वो आपका एक्सपर्ट लेवल हो जाएगा। मतलब कि अब आपने मैदान जो है ना वो अपने लिए बना लिया कि शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी इस फील्ड में बच्चे हैं, मैं सबको पढ़ा सकता हूँ। मैंने इसमें समझाने के लिए आप लोगों को जो है वो ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया ताकि आप लोग की छोटी-छोटी गलतियाँ ना करें। छोटी-छोटी गलतियाँ करेंगे, कल को उन छोटी गलतियों की वजह से आपके सामने बड़े-बड़े मसले आएंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब ये सिर्फ हमने कुरान का सब्जेक्ट सेव किया, ठीक है। इसी तरह हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं जो है ना फ़िज़िक्स भी पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो फ़िज़िक्स हमने लिख लेना है, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि फ़िज़िक्स आपने पहले ही सेलेक्ट करना है। अभी इन्होंने लिखा हो कि फ़िज़िक्स 10th क्लास, अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो ये आप सिर्फ 10वीं क्लास के बच्चे आपके सामने आएंगे, तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने दोबारा से फ़िज़िक्स लिख लेना है, और जो पहला फ़िज़िक्स है आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। लेवल आपको मैंने बता दिया कि बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक आपने कर लेना है, ठीक है। इसी तरह हम कहते हैं कि भाई हम उर्दू भी पढ़ा सकते हैं, तो हमने उर्दू यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। लेवल हमने उसी तरह जो है बिगिनर और एक्सपर्ट कर लिया, सेव कर लिया। हम कहते हैं कि भाई हम तो मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं, मैथ्स हमने पहला बिल्कुल सिंपल वाला सेलेक्ट कर लिया। लेवल हमारा बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट हमने कर लिया, सेव कर लिया, ठीक है। तो इस तरह 4, 5, 6, 7 जितने भी सब्जेक्ट्स के आप ऐड कर लें, ताकि उन सब्जेक्ट के बिगिनिंग से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक सारे स्टूडेंट्स आपके सामने आते रहें, ठीक है। तो ये जो लिखा हुआ है गो टू नेक्स्ट स्टेप, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब ये जो है मरहला बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला है, जो आपके प्रोफाइल का है, बहुत सेंसिटिव मरहला है। सबसे पहले आपसे पूछता है कि एजुकेशन एंड सर्टिफिकेट्स, मतलब अब आप हमें अपनी तालीम के बारे में बताएं। आपने हमें ये तो बता दिया कि आप ये पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी तालीम कितनी है वो हम बताएं। सबसे पहले जो ये वाली लाइन है इसमें आपसे पूछ रहा है कि इंस्टीट्यूशन नेम विद सिटी, आपने जो तालीम हासिल की है उस किस इदारे में हासिल किया, उस इदारे का नाम, और कौन से शहर में, शहर का नाम भी आपने लाजमी लिखना है। अब जैसे मैंने इंजीनियरिंग की हुई है, तो मैंने डिग्रियाँ तो बहुत ज़्यादा ली हुई हैं और बहुत मुख्तलिफ़ शहरों में ली हुई हैं। मतलब मैंने मैट्रिक जो है किसी और शहर से, मैंने मैट्रिक जो है मियाँवाली से की है, और मैंने FSC जो है वो मैंने करक से की है, कोहाट बोर्ड से, और मैंने फिर इंजीनियरिंग जो है वो इस्लामाबाद से की है। तो बजाय सारी मेंशन करने के जो आपकी आला तरीन डिग्री होती है या हाईएस्ट डिग्री होती है, आप सिर्फ वो मेंशन कर ले कि भाई मैंने इंजीनियरिंग की है इस्लामाबाद से।
तो जब आप ये कह दें कि मैंने इंजीनियरिंग की है तो उनको खुद ही समझ आ जाती है कि भाई इस बंदे ने एफएससी भी की होगी, इस बंदे ने मैट्रिक भी की होगी। तो नीचे वाला लेवल करके आया, उसके बाद ही हमारे पास आया है ना। डायरेक्ट तो इंजीनियरिंग किसी ने नहीं की होगी 5 साल की उम्र में। तो आप सबसे जो आपकी आला डिग्री होती है आप सिर्फ उसी का जो है इनको बताएं। इस तरह आप जो मदारस के हैं वो भी इस तरह बताएं कि जो आपकी आला डिग्री है वो आप इनको बताएं, और जो भी आपका उसमें स्कोर था या फिर जिस इदारे से आपने पढ़ा था वो मैं अभी तफसील से आप लोगों को बताता हूँ। अब अगर मैं कहता हूँ, ये कह रहा है कि इंस्टीट्यूशन नेम विद सिटी, आपके इदारे का नाम शहर के नाम के साथ दोनों बताएं हमें। तो मैंने इंजीनियरिंग की थी फेडरल। आप जब लिखेंगे ना तो यहाँ पे ये देखो मैंने सिर्फ फेडरल लिखा, तो यहाँ नीचे ना यूनिवर्सिटीज़ के नाम ओपन शुरू हो गए हैं या इदारों के नाम। आप जब लिखेंगे ना तो आपके इदारे का नाम नीचे आ जाएगा। तो आपने सही चीज़ देनी है इनको, ये नहीं कि खुद से कुछ भी लिख लिया। तो मैंने किया भाई फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी से। यह है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद। हमने ये सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहे हैं कि आपकी डिग्री का जो है वो टाइप क्या है। तो जो इंजीनियरिंग की डिग्री होती है वो बीएस होता है और उसको हम ग्रेजुएशन कहते हैं। तो हमने ग्रेजुएशन जो है वो सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो है वो डिग्री का नाम था, तो डिग्री का नाम हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग थी, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं। डिग्री आपकी शुरू कब हुई थी, तो हम भाई इनको कहते हैं कि जो हमारी डिग्री है वो सितंबर में शुरू हुई थी, और साल जो था वो 2016 था। ख़त्म कब हुई थी, हम कहते हैं कि भाई सितंबर में ही ख़त्म हुई थी, और साल जो था वो 2020 था। ठीक है। जितने साल की आपकी डिग्री होगी वो आपने एग्जैक्ट गैप दे देना है। मतलब कि इंजीनियरिंग जो है वो 4 साल की है, तो मैंने इनको कह दिया कि 2016 में शुरू हुई थी और 2020 में जो है वो मेरी डिग्री ख़त्म हुई है। तो इस तरह करके आपने अपनी डिग्री की इंफॉर्मेशन देनी है। उसके बाद आपसे पूछता है कि एसोसिएशन क्या है, मतलब कि आपने ये जो डिग्री की है ये फ़ुल टाइम में की है या फिर पार्ट टाइम में। इसका मतलब ये होता है, फुल टाइम का मतलब ये होता है कि आप कोई और काम नहीं करते थे इन 4 सालों में। ये मैं अगर फुल टाइम कर लूँ तो इसका मतलब ये होता है कि आप कोई और काम नहीं करते थे, सुबह उठते थे और यूनिवर्सिटी जाते थे और जो है ना दोपहर या असर को वापस आ जाते। तो ये फ़ुल टाइम में आ जाता है। इस तरह मदारिस का भी यही है कि जो डिग्री आपने की है वो फुल टाइम की है या पार्ट टाइम है। फुल टाइम में अगर आप सुबह जाते थे, सारा टाइम पढ़ाई को देते थे, साथ में कोई और एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं होती थी, मतलब जॉब वगैरह या ये वो, तो आप इसको फुल टाइम कह लें। और पार्ट टाइम का ये होता है कि आप मतलब सुबह से शाम तक जॉब कर रहे हैं और शाम को 1 या 1.5 घंटा आप गए और आपने 1.5 घंटा जो है वो क्लासेस ली, या फिर हफ्ते इतवार क्लासेस ली, बाकी हफ्ता आप जॉब करते रहें। तो ये पार्ट टाइम होता है डिग्री करने का। हमने तो फुल टाइम की थी तो हमारा फुल टाइम है। स्पेशलिटी को छोड़ दें, स्कोर होता है कि आपकी इस डिग्री में मार्क्स कितने आए थे, नंबर कितने आए थे। तो जो भी आपकी डिग्री के मार्क्स होते हैं, मदारस के जो नंबर होते हैं, किस तरह आपके नंबर लगते हैं। हमारे जो इंजीनियरिंग के होते हैं वो CGPA लगता है। टोटल हमारा जो है वो 4 CGPA होता है। उसमें आपके मार्क्स अगर बुरे भी आए हैं ना तो आपने यहाँ पे सही नंबर देने हैं, 80% से ज़्यादा नंबर लिखने हैं। तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो है ना 4 में से 3.4 आए थे मेरे, 4 में से 3.4 ओवर 4.0। तो ये मेरे नंबर थे। हम जो हैं इसको सेव कर लेंगे बस। उसके बाद आपने जैसे ही एजुकेशन अपनी सेव की तो आपने गो टू नेक्स्ट स्टेप कर लेना है। अच्छा जी, अब ये आप कह रहे हैं कि टीचिंग एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। ऊपर आपको ऑप्शन भी दिया होगा कि स्किप इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, यानी आप इसको स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कर सकते हैं स्किप। मतलब अगर आपने अभी जो है वो इंजीनियरिंग किया 2023 में, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का, तो आप इसको स्किप कर दें। इस तरह अगर आपने जो है वो अपनी तालीम अभी पूरी की है, इल्मी क्या कहते हैं, दुनियावी तालीम हो या फिर इस्लामी तालीम हो, और आप अभी जो है टीचर पे फ़ौरन प्रोफाइल बना रहे हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन मैं ये मशवरा नहीं देता, क्योंकि जब आपकी प्रोफाइल जो है वो अपना
टीचर्स या सॉरी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स देखेंगे तो वो आपकी प्रोफाइल में हर एक चीज़ देखते हैं और वो कहते हैं कि हमारे बच्चे के लिए जो है तजुर्बाकार टीचर होना चाहिए। तो तजुर्बाकार टीचर का अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा तो वो तो आपको कभी भी मौका नहीं देगा, इसलिए आपने यहाँ पे तजुर्बा ऐड कर लेना है, बेशक झूठा ही क्यों ना हो। अब मैं इनको चले मैं कहता हूँ कि चलिए क्या पूछ रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस किस जगह का है। ऑर्गेनाइजेशन नेम विद सिटी, यानी कि इदारे का नाम शहर के नाम के साथ बताएं किस जगह पे आपने पढ़ाया है, जहाँ पे आपने एक्सपीरियंस किया है। तो हम कहते हैं चले जी मैंने भाई पढ़ाया है, स्कूल है यहाँ पे दार अरकम, शहर का नाम साथ में लिख देंगे इस्लामाबाद। अब ये नीचे आ जाएगा, ये दार अरकम इस्लामाबाद, हमने ये सेलेक्ट कर लिया। अब डिजिग्नेशन आप क्या थी, मतलब कि आप वहाँ पे क्या थे, क्लर्क थे या फिर आप जो हैं वो अकाउंटेंट थे या फिर आप जो हैं वो वहाँ पे उस्ताद थे, टीचर थे, क्या थे वहाँ पे। तो हम वहाँ पे टीचर थे तो यहाँ पे टीचर हम लिख देंगे। ठीक हो गया। आपने शुरू कब किया था, हम कहते हैं कि ये हमने शुरू किया था जून में, और साल हम दे देंगे हमने ये शुरू किया था 2021 में। और अगर अभी तक आप कर रहे हैं तो आपने ये वाला हिस्सा इसको ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अगर अभी तक आप कह रहे हैं कि मैं पढ़ा रहा हूँ अभी तक, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं मैंने जो है ना 2023 तक ही पढ़ाया, मतलब अप्रैल 2023 तक, तो आपने ये अप्रैल 2023 यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है। उसके बाद एसोसिएशन आपकी कैसी थी, आप फुल टाइम पढ़ाते स्कूल में फिर पार्ट टाइम पढ़ाते। तो हम कहते हैं कि हम पार्ट टाइम ये होता है जिस तरह हम शाम को एकेडमी में 2-3 घंटे नहीं पढ़ाते, उसको पार्ट टाइम कहते हैं। इस तरह अगर आप स्कूल में पार्ट टाइम पढ़ाते हैं तो आपने यहाँ पे पार्ट टाइम कर लेना है कि मैं साथ में कोई और काम भी करता था, मतलब अपनी नौकरी वगैरह करता था और अपने फ़ारिग वक्त में मैं 2-3 घंटे इनको पढ़ाता था। लेकिन नहीं, मैं कहता हूँ कि मैंने फुल टाइम में पढ़ाया, तो इससे थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आपने अपना सारा का सारा टाइम जो है वो पढ़ाई पर जो है दिया था। इन 2 सालों में पढ़ाने पर आपने तवज्जो दी थी। तो मैं कहता हूँ कि मैंने फुल टाइम जो है वो किया था, पढ़ाया था। अब बारी आती है जॉब डिस्क्रिप्शन की। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में आप यूँ कह रहे हैं कि 10-12 लाइनों में आपने बता देना है कि मैं वहाँ पे कैसे पढ़ाता था। ठीक है, और मेरे पढ़ाने की वजह से जो है क्या मुझे कोई अवार्ड भी मिला कि नहीं, थोड़ा बहुत बता देना अपने जॉब के बारे में कि क्या जॉब थी आपकी। तो जिनकी अंग्रेज़ी या फिर इंग्लिश जो है वो अच्छी है वो तो ख़ुद से लिख सकते हैं। ठीक है, मसला आएगा उन लोगों के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना जिनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर है, जो इंग्लिश नहीं जानते। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, पहले मैं उनको बता देता हूँ, मतलब जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी है कि आपने कैसे लिखना है। फिर आप लोगों पे आता हूँ कि आप जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है आप लोगों ने कैसे जो है यहाँ पे अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन लिखनी है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि चलिए जी इन दार अरकम स्कूल आई implemented innovative teaching methods to engage students and facilitate a dynamic learning environment। ठीक है, हम थोड़ा बहुत बता देना है कि मैं मतलब कैसे पढ़ाता था और वहाँ पे मुझे सराहा गया था कि नहीं। यहाँ पे आप ये कहने कि आप यंग टीचर थे, तो बीइंग यंग टीचर आई सक्सेसफुली coordinated senior students activities
कह दें कि fostering a sense of community and leadership भी आप लिख लें among the graduating क्लास। ठीक है, आप ये थोड़ा सा कह लें कि मैं एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम किया था, और फिर आप ये कह लें कि आई इनेबल माई स्टूडेंट्स हाउ टू डू स्मार्ट स्टडी एज वेल एज हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी या इंटरनेट फॉर यूर स्टडी। और आप जो है यहाँ पे लिख दें कि भाई आपको जो है ना कोई अवार्ड मिला है, रिसीव्ड, कौन सा अवार्ड लिख रहे हैं, रिसीव्ड एंड प्रेस TGS बेस्ट टीचर अवार्ड of outstanding contribution आएगा, ये contributions होगा to educational community। ठीक है, ये उन लोगों के लिए मतलब आपने थोड़ा बहुत बता देना इनको जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जो ख़ुद जो है लिखना जानते हैं। हम इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, अपना अपना एक्सपीरियंस जो है वो सेव कर लिया। कोई और एक्सपीरियंस देना है तो आप वो भी कर लेंगे। इसी तरह स्टार्ट डेट, एंड डेट, ऑर्गेनाइजेशन नेम, डिजिग्नेशन, जॉब डिस्क्रिप्शन। और आपने जो है वो अगर यही एक एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपने नेक्स्ट स्टेप पे चले जाना है। अभी जिनको इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेज़ी का मसला है, उन्होंने अभी घबराना नहीं है। अभी मैंने उनको वो तरीका बताना है। मैं अगले स्टेप पे चला गया हूँ, लेकिन आपको बताना है क्योंकि मैं दोबारा से गूगल खोलना है, तो ये जो है ऐसा ना हो कि मैं गूगल खोलूँ और दोबारा से ये जो है प्रोफाइल ही गायब हो जाए। तो आप लोगों को मैं ये प्रोफाइल पूरी कर लूँ मैं, तो उसके बाद आप लोगों को बताऊँगा अपनी ये जॉब डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, जिनको अंग्रेज़ी का मसला है या जिनको सिर्फ उर्दू आती है। ठीक है, अच्छा जी, अभी आपसे पूछ रहा है टीचरान कि आप जो हैं वो फ़ीस घंटे के हिसाब से लेंगे या फिर दिन के हिसाब से लेंगे या फिर हफ्ते के हिसाब से या फिर महीने के हिसाब से। तो महीने के हिसाब से भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। भाई महीने का जो है ना मैं 15,000, 30,000, 40,000 लूँगा, लेकिन सबसे आसान तरीका ये है कि भाई आप कहें कि मैं घंटे के हिसाब से लूँगा। बंदे ने 1 घंटा मुझसे आज पढ़ा तो भाई मैं जो है ना कम से कम 1,000 रुपये लूँगा या 5,000 या 3,000। अगर वही बंदा आज मुझसे दोबारा एक और क्लास लेगा, 2 घंटे पढ़ेगा, तो फिर मैं अपने पैसे डबल कर दूँगा। तो इसी हिसाब से वो रोज़ाना मुझे पैसे देता रहेगा। और इसमें यह होता है कि जो आप घंटे के हिसाब से चार्ज रखते हो, तो स्टूडेंट जो है आपसे डेमो क्लास लेने के बाद कहता है कि मैंने कल जो है वो क्लास लेनी है, तो वो आपको पहले ही पैसे सेंड कर देता है कि ये कल क्लास के पैसे हैं, आप मैंने कल आपसे 1 घंटे क्लास लेनी है। ठीक हो गया। तो आप ये हार्ली का मतलब है घंटे के हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करेंगे। मिनिमम फ़ीस आप जो है वो 1,000 रुपये रखा करें। ठीक है, इससे कम ना रखा करें। 700, 800 मतलब 1 घंटे का आपने 1,000 लेना ही लेना है। ठीक है, कम रखेंगे तो वेबसाइट वाले आप पे शक करते हैं क्योंकि आप ही उनकी वेबसाइट को ख़राब करने आए हैं, इतने कम पैसों में पढ़ा रहे हैं, ये वो फ़ी सबिल्लाह काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आप ना किया करें, क्योंकि फिर आपकी प्रोफाइल ये बंद कर देंगे, क्योंकि ये नहीं चाहते कि इनकी जो इनका मायार है वो गिर जाए। यहाँ पे बहुत अच्छे लोग इस वेबसाइट्स पर हैं और अच्छी फ़ीस देने वाले लोग हैं। तो आप अगर फ़ीस कम लिखेंगे तो आप बाकियों का जो है ना निज़ाम ख़राब कर देंगे। तो आप कम से कम 1,000 रुपये लिखें घंटे का, और आप लिखें कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 5,000 ले सकता हूँ घंटे का। 1,000 से 5,000 के बीच में स्टूडेंट जितना देना चाहे वो दे सकता है, लेकिन 1,000 से कम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मतलब कह रहा है कि फ़ी डिटेल दे दें कि क्या फ़ीस जो है वो चेंज मतलब तब्दील कर सकते हैं आप। हम कह देंगे हाँ, हम कह दें कि भाई कैन इंक्रीज़ ऑन डिस्टेंस। मतलब अगर हमने
कुछ ज़्यादा दूर पढ़ाने जाना हो, एक तो ऑनलाइन बच्चे मिलते हैं, अगर हमें अपने शहर में जो है वो बच्चे मिल जाए और 2 किलोमीटर के अंदर है तो ठीक है, मैं पैदल जाऊँगा। लेकिन अगर जो है वो 10-12 किलोमीटर मुझसे दूर है अपने शहर में, तो मैंने पहले ही अपने प्रोफाइल में लिख दिया कि फ़ीस आपकी इंक्रीज़ हो सकती है डिस्टेंस के इंक्रीज़ होने पे, ठीक है। तो ये मैंने इनको बता दिया वेबसाइट वालों को। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, तो आपने यहाँ पे जो है, अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, आपने कम से कम जो है वो 4 साल लिखना है, ठीक है, ताकि आपका जो है वो अच्छा इमेज जाए और आप एक प्रोफेशनल टीचर जो है वो प्रोफेशनल टीचर कैटेगरी में काउंट हो कि भाई ये बंदा जो है ना वो अच्छा है, उस्ताद है, एक्सपर्ट बंदा है, 4-5 साल इसका एक्सपीरियंस भी है, तगड़ा बंदा है ये। फिर जिनका जो एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 10 है, 12 है, किसी का जो है वो 10 साल है तो वो 10 लिख लें यहाँ पे, किसी का जो है 15 है तो 15 लिख, किसी का जो है वो 8 है तो 8 लिख लें, 6 है तो 6 लिख लें। अगर कोई नहीं है या फिर 3-4 है, 2 है तो 2 ना लिखे, 3 है 3 लगे, कम से कम आप 4 लिखें, ठीक है। 4 आपने जो है लिख लिया, ईयर्स ऑफ टोटल एक्सपीरियंस। उसके बाद भाई ये अगले लाइन में पूछता है कि ईयर्स ऑफ टोटल टीचिंग एक्सपीरियंस क्या है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। मतलब वो कह रहा है कि आप ऑनलाइन कितने साल पढ़ाया और ऑफलाइन कितने साल पढ़ाया, दोनों को मिला के जो साल बने वो कितने साल बने। तो मैं कहता हूँ भाई मैंने जो है ना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के मेरे 4 साल एक्सपीरियंस ही है। फिर कहता है कि ईयर्स ऑफ ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस आप कितने हैं, मतलब कि आपने ऑनलाइन कितने साल पढ़ाया। तो मैं कहता हूँ कि मैं ऑनलाइन पिछले 2 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दूँगा। ये 2 मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए कि 4 साल जो है मेरा टोटल एक्सपीरियंस है, जिसमें से मैंने 2 साल ऑनलाइन पढ़ाया ताकि मेरा अच्छा इमेज जाए। ये मुझे ये ना समझे कि ये पहली मर्तबा टीचर ऑन पे आया है तो ये पहली मर्तबा ही ऑनलाइन पढ़ाने लगा है। इनको पता हो कि मैं 2 साल से बाकी वेबसाइट्स पर या फिर बाकी जगहों पे एकेडमी के साथ मैं ऑनलाइन पढ़ाता रहा हूँ और मैं बाकायदा ट्रेन हूँ ऑनलाइन पढ़ाने में, ताकि स्टूडेंट्स के जो पेरेंट्स हैं वो भी देखें कि बंदा जो है वो पहले से पढ़ा चुका है, तो हमारे बच्चे के लिए कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, मेरा टोटल एक्सपीरियंस 4 साल था, ऑनलाइन मैंने 2 साल कर लिया। इसी हिसाब से जिनका टोटल 8 होगा तो वो ऑनलाइन 3-4 कर लें, ठीक है, थोड़ा सा इजाफ़ा कर लें, ज़्यादा इजाफ़ा ना करें क्योंकि फिर ऑनलाइन की दुनिया इतनी अभी नई है ना, न्यू आई है, तो आप ज़्यादा इजाफ़ा करेंगे, ऐसा ना हो कि तब जो है वो टच मोबाइल भी ना आया और आप ऑनलाइन का तजुर्बा लिख दें कि मैं 15 साल से पढ़ा रहा हूँ या 20 साल से, फिर मसला होगा आपके लिए। अच्छा जी, कह रहे हैं कि आर यू विलिंग टू ट्रेवल टू स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट के घर तक जा सकते हैं। तो आपने यस कर लेना है अगर आप जा सकते हैं, अगर आप जो है वो नहीं जा सकते तो आपने नो कर लेना है, ठीक है। तो हम जा सकते हैं, हम यस कर लेते हैं। आप कितने किलोमीटर जा सकते हैं, मैं कहता हूँ कि भाई मैं 5 किलोमीटर के आसपास हो, दाएं बाएं आगे पीछे, या चलो 10 किलोमीटर तक होना तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन उस हिसाब से फ़ीस भी फिर ज़्यादा लूँगा। फिर कहता है कि अवेलेबल फॉर ऑनलाइन टीचिंग, क्या आप ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो हैं वो हाज़िर हैं। बिल्कुल हाज़िर हैं, घंटे से हम प्रोफाइल इसी चीज़ के लिए बना रहे हैं, तो हम यस कर देंगे। कह रहे हैं कि डू यू हैव अ डिजिटल पेन, क्या आपके पास डिजिटल पेन है। तो अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अच्छा, डिजिटल पेन क्या होता है, ये जो आपका टच मोबाइल है इस तरह एक पेड होता है, टैबलेट जिसको कहते हैं आप लोग, तो वो मिलता है ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि आप पास वो होगा तो आप पढ़ाएंगे, आप मोबाइल भी पढ़ा सकते हैं, जिस तरह मैं आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ। तो उसके साथ ना एक पेन मिलता है, डिजिटल पेन, तो वो आप स्क्रीन पे उसे ना लिख सकते हैं। तो मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हमारे जो कोऑर्डिनेटर है अब्दुल सलाम भाई, आप उनसे भी रब्ता कर सकते हैं और आप उनसे भी जो है वो डिजिटल पेन मंगवा सकते हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कह देंगे, मैं अब्दुल सलाम भाई से कह के आपके साथ उनको डायरेक्ट कर दूंगा, आप उनसे मंगवा लें। अगर आपको नहीं चाहिए तो बस फिर छोड़ दें, आप ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर दें। फिर ये नीचे कह रहा है कि डू यू हेल्प विद होमवर्क एंड असाइनमेंट, ये कह रहा है कि आप बच्चों की जो है वो हेल्प करते हैं, मतलब घर का काम जो उनको मिलता है स्कूल का कि घर से ये करके लाएं, तो क्या आप उसमें भी हेल्प करते हैं, मतलब उनकी मदद करते हैं। तो हाँ, बिल्कुल करते हैं। अच्छा जी, फिर ये कह रहा है कि आर यू करंटली अ फुल टाइम टीचर एम्प्लॉयड बाय स्कूल और कॉलेज, कह रहे हैं कि अभी आप किसी मदरसे में या किसी स्कूल में या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आप उस्ताद हैं या फिर क्या हैं। तो अगर आप पढ़ा रहे हैं अभी उस्ताद, तो आप यस कर दें। अगर आप घर में वेले बैठे हुए हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं, टीचिंग नहीं कर रहे, तो आप नो कर दें। बेहतर है कि आप यस करें ताकि उन पे अच्छा इंप्रेशन जाए कि आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ यू आर इंटरेस्टेड इन, कहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों में जो है आपका दिल है,
आपको जो है हम जो है फुल टाइम स्टूडेंट दें या फिर पार्ट टाइम स्टूडेंट दें या फिर बोथ फुल एंड पार्ट टाइम। देखिए हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो मौका चाहिए कि हमें स्टूडेंट मिले, तो हम दोनों ही कर लेते हैं कि हमें पार्ट टाइम के लिए भी स्टूडेंट दो और फुल टाइम के लिए भी। तो आपने ये बोथ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हम सबमिट कर लेंगे।